स्मॉल डिस्टेंस। ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अगर डिफाइन करना है तो क्या हम लोग लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज is called the electric dipole moment, and electric dipole moment is denoted by small p and also electric dipole moment vector quantity। तो ये आपका फार्मूला आ गया, यानी p इक्वल टू q इंटू 2। इस फार्मूले को ही हम आगे कई फार्मूलों में यूज करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को जो, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट्स हो गया, क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से सारे बच्चों स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। जितने पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं इस तरह से मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। देखिए सारे पॉइंट, जो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जब तक उसको रिसर्च नहीं करेंगे हर पॉइंट पे कि इस पॉइंट में ऐसा क्या हुआ कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे डेवलप हो रहे हैं बहुत सी सारी चीजें, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज कैसे डेवलप हो रही हैं, और बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो मेरे हिसाब से आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी भी पॉइंट्स में क्लियर डाउट है आपका तो आप तुरंत डिस्कस कर सकते हैं। एनी स्टूडेंट इन आस्क एनी क्वेश्चन, जो है कहीं पर भी किसी भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट्स में, वो तुरंत हमसे पूछ सकता है कि प्रॉब्लम जो है, हम तुरंत आपको उसका जवाब देंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या है उसका हम जवाब तुरंत देंगे। किसी भी टाइम आप उसको देखिए, फिर से देखिए, उसमें जो भी सारी पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं, जो पॉइंट्स हमने बताए हैं, जो डिफिनेशंस बताई हैं, जो पॉइंट्स आपके ड्यू टू द पॉइंट चार्ज या किसी भी मैटर पे हमने डिस्कस किया है आपसे इस टॉपिक में, और आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप फिर दोबारा उसको रिवाइज कर लीजिए। और रिवाइज करने के बाद अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि आपको कहीं पर भी किसी पॉइंट्स में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डाउट होगा तो आप एग्जाम में आंसर नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, तो क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि वो क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर ही रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन क्रिएट कर दिया कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, एक लाइन में पूछ लिया, तो अब आप डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक। या उन्होंने पूछ लिया कि कोई मल्टीपल चॉइस में, तो मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन आने लगे जो है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और पूछ लेते हैं अक्सर कर कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस टाइप से सारे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट पार्ट भी आपको पॉइंट वाइज आपसे डिस्कस किया था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड पार्ट में भी पॉइंट टू पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और इफ एनी प्रॉब्लम आस्क क्वेश्चन, इफ एनी प्रॉब्लम, ओके। सो next topic I will discuss the electric field due to an electric dipole, very important topic कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। First, let us consider electric dipole taken two small equal and opposite charges, which is made the electric dipole moment. It means ये आपका जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन गया आपका, यानी ये आपका माइनस चार्ज हो गया और ये आपका प्लस चार्ज हो गया जो, ठीक है। ये आपका माइनस और ये प्लस चार्ज हो जाएगा। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L लेते हैं, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में आपको बताया था। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L लेते हैं जो है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी आपके दो पॉइंट्स हैं। पहला आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, यानी इस डाइपोल की एक्सिस पे ही हमें आपका कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी जो है। तो एक्सिस आपकी क्या है, ये एक्सिस यानी बाहर कोई पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया आपका,
ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट को हमने ले लिया, P पॉइंट ले लिया। इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमने ये डिस्टेंस ज्वाइन करा दिया जो है, ठीक है। अब इस पॉइंट से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपका एक और डिस्टेंस पे मान लेते हैं ये तो पॉइंट है आपका जो है, ठीक है। अब देखिए जरा, इस Q की वजह से इस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, प्लस Q की वजह से, और आपका माइनस Q की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी जो है, ठीक है। तो प्लस Q की वजह से आपके यहाँ पे हो जाएगा E1 आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी, और माइनस Q की वजह से यहाँ पे आपका ये आपका E2 आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये डायरेक्शन आपकी P पॉइंट पे आपकी आ गई जो है, ठीक। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे कैलकुलेट करेंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along axis of the dipole. So first ये हम कैलकुलेट करते हैं E1 की वैल्यू। तो आप लोग सभी लोग हम पहले बता चुके हैं कि E का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमने पहले जब भी इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज की वजह से जब कैलकुलेट किया था फार्मूला, तो ये हमारे पास निकल के आया था जो है, ठीक है। अब जब ये निकल के आया था, अब इसी फार्मूले को हम E1 और E2 में अप्लाई करेंगे जो है। तो E1 जब कैलकुलेट करेंगे, E1 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा हमारे पास, E1 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखिएगा ये Q की वजह से है, यानी Q अपॉन, और डिस्टेंस देखिएगा ये डिस्टेंस हमको लेना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ से डिस्टेंस ये वाली जो है, तो ये देखिएगा ये आपका L हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरी लेंथ है वो 2L है, तो आधी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये L हो जाएगा और ये L हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक R डिस्टेंस है आपकी जो है, तो इतनी डिस्टेंस क्या होगा, R माइनस L करेंगे, तो इतनी डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, R माइनस ये L हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक जो, ठीक है। अब देखिएगा ये जब डिस्टेंस गया तो ये हो गई R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गई E1 की वैल्यू। फिर हम लोग E2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, E2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो E2 देखिएगा यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो R है, और ये L है वैल्यू जो है। तो टोटल वैल्यू ये देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, यानी यहां तक R हो गई और ये इतना L हो गया। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, R प्लस L हो गई, यानी यहां से R प्लस L यहां तक की डिस्टेंस हो गई आपकी जो है, ठीक है। ये हमने रख दिया जो। अब हमारे पास E1 और E2 कैलकुलेट होके आ गए। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट का मतलब ये होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है जो ज्यादा है उसमें से कम वाली को घटा दीजिए जो है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वैल्यू जो है R माइनस L है, इसके मतलब जितनी R डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज्यादा होगी, और ये जो आपकी है R प्लस L है, जितनी ही R ज्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इसके मतलब E1 ज्यादा है और E2 कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या हो जाएगी, E इक्वल टू E1 माइनस E2, ये फार्मूला आपका आ जाएगा। अब ये E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जब आप पुट करेंगे तो इसको हम रफ कर देते हैं जो है, और रफ करने के बाद जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू जो भी है हमारे पास। जो डस्टर देखिए कहाँ निकल गया जो है, तो ये आप रफ कर दीजिए। ठीक है, और अब यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 की वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस ये वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से देखिए जरा कुछ कॉमन पोर्शन आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा, Q और Q कॉमन आ जाएगा यानी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या बचा हमारे पास 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर, ये आपके पास निकल के आ गया जो है। इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है जो है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जरा एलसीएम लीजिए R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान, अब देखिए जरा ये मैथ के स्टूडेंट्स इसको जानते होंगे कैसे हो जाएगा R माइनस L और R प्लस L, इसको जब होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये निकल के हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो इतना पॉइंट करके देख लीजिएगा, इसको ओपन करके समझ में आ जाएगा जो है। ठीक है, अब इसको और जरा सॉल्व कर लेते हैं यानी 1 E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसको जरा a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करिए और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करिए तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR माइनस, इसको जरा ओपन करेंगे उसके बाद माइनस है साइन यहाँ तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2LR अपान ये आ जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। अब इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं, तो जब ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैलकुलेट हो गया E इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2LR मिलके क्या हो जाएगा 4LR, यानी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4LR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास निकल के आ गया। इसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में हम लोग चेंज कर लेते हैं जरा, तो कैसे चेंज करेंगे E इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन, और ये Q ले लीजिए और इसमें से 2L ले लीजिए, ये इतना ले लीजिए और ये 2 बचा हमारे पास 2R बाहर ले लीजिए अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपका फार्मूला कौन सा आ जाएगा Q इंटू 2L, ये हो जाएगा आपका फार्मूला P का यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, यानी E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P और 2R ऑलरेडी है हमारे पास 2R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको और भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, जरा देखिए कैसे मॉडिफाई करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन अप्लाई क्या करेंगे, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, यानी R बहुत ज्यादा अगर ग्रेटर है L से तो हम L को क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे, तो निगलेक्ट कर दीजिए यानी E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R अपान, और ये L को निगलेक्ट कर दीजिए तो अंदर केवल R स्क्वायर बचेगा। अब ये R स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा R की पावर 4 हो जाएगा जो है। अब ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो गया तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, ये वाला 2 रहेगा इंटू P अपान R क्यू, ये R की एक पावर R से कैंसिल हो जाएगी। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल के कैलकुलेट होके ठीक है। अगर इसमें कहीं पर भी डाउट हो, आपको प्रॉब्लम हो कहीं पर भी, तो आप हम पूछ सकते हैं, इसको रिवाइज करिएगा,
जितने भी पॉइंट्स आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड पार्ट में आप डिस्कस किए हैं रिवाइज करिएगा, और फिर भी कहीं पर भी आपको दिक्कत हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, रिवाइज करके जो है एनी प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको लीजिएगा। और ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, अभी एक फार्मूला और निकलेगा ड्यू टू द कोएक्सियल पोजीशन से हम लोग फार्मूला भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेट करेंगे। तो आज इतना ही इस टॉपिक में, और नेक्स्ट डे पे हम लोग फिर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे डिस्कस करने के लिए, और वहां पे हम लोग कोएक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे जो है। ओके, थैंक यू।